भारत की चिंताओं के बावजूद श्रीलंका ने जो अभी चाइनीज शिप युआन वोंग 5 को अपने हम्बन टोटा बंदरगाह पे, यानी कि जो उसका पोर्ट है वहां पे आने की उसने उसको परमिशन दे दी है। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भारत की चिंताओं को कंसीडर ना करते हुए उसे इग्नोर कर दिया और अभी चाइनीज पोर्ट को जो है अभी ये परमिशन दे दी, अनुमति दे दी है कि वो उसके हम्बन टोटा पोर्ट पर जो है लैंड कर सकता है। और वहाँ पे 16 से लेकर 22 अगस्त तक ये 7-8 दिन वहाँ पे वो रहने वाला है। हम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका का काफ़ी मुख्य बंदरगाह है और इसे $1.5 बिलियन की लागत के साथ जो है चाइना की मदद के साथ श्रीलंका ने इसको बनाया है। और हम्बन टोटा पोर्ट जो है ये एशिया और यूरोप के मुख्य जो शिपिंग रूट है, जो काफ़ी मेन जो उनका शिपिंग रूट है उसके नियर पड़ता है। और जो साउदर्न मोस्ट जो स्टेट है भारत का, तमिलनाडु, उससे भी सिर्फ 50 किलोमीटर ही दूर है ये लोकेशन। अब भारत को इसमें चिंता ये है, आशंका ये है कि चाइना जो है इस पोर्ट का इस्तेमाल जो है वो सैन्य गतिविधियों के लिए कर सकता है। और भारत तो ये तब से जो है चिंता जता रहा है जब से हम्बन टोटा पोर्ट जो है श्रीलंका ने चाइना को 99 ईयर्स के लिए गिरवी रख दिया था, उसको लीज पे दे दिया था, क्योंकि वो उसको उससे चाइना की मदद से उसने उसे बनवाया, लेकिन वो कर्ज उसको चुका नहीं पाया तो उसे 99 ईयर्स के लिए उसको जो है लीज पे देना पड़ा। अब अगर चाइना की माने तो चाइना इस शिप को जो है वो सिर्फ शोध और सर्वेक्षण के लिए बताता है, यानी कि ये सिर्फ सर्वेलेंस करने के लिए और रिसर्च करने के लिए। लेकिन रियलिटी ये है कि इसको जो है दोहरे यूज़ के लिए, जासूसी करने के लिए भी इस जहाज को यूज़ किया जाता है। और हिंद महासागर में चाइना जो है अभी काफ़ी टाइम से अपनी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है और इसके लिए डेफिनेटली भारत को एक कंसर्न जरूर है। इस शिप को हम्बन टोटा पोर्ट पे परमिशन देने से पहले जो है भारत ने डायरेक्टली श्रीलंकन प्रेसिडेंट से, रनिल विक्रमसिंघे से डायरेक्टली बात भी करी थी, लेकिन बावजूद इसके जो है श्रीलंका ने परमिशन दे दी है इस शिप को यहाँ पे लैंड करने के लिए। देखिए, इशू ये है कि श्रीलंका जो है भारत और चाइना दोनों के साथ ही रिलेशनशिप बना के रखना चाहता है, क्योंकि दोनों के ऊपर ही वो इकोनॉमिकली जो है अपनी डिपेंडेंसी उसकी है और उसको दोनों से जो है इकोनॉमिक रिलीफ पैकेजेस चाहिए। चाइना से भी उसको जो है रिसेंटली वो $4 बिलियन की डिमांड कर रहा है उसको मदद करने के लिए। भारत ने भी उसको जो है लगभग $3.5 बिलियन की जो है मदद करी है। इसके अलावा और भी चीज़ों की मदद जो है भारत उसे कर रहा है। तो बेसिकली वो एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, तो चाइना को भी वो नाराज़ नहीं कर सकता, इसलिए परमिशन उसने जो है इसको दे दी इस शिप को यहाँ पे लैंड करने के लिए। अब अगर श्रीलंका की ओर से देखें तो श्रीलंका को चाइना जो है सबसे बड़ा उसका वो कर्जदाता है। तो चाइना ने श्रीलंका में भारत की मौजूदगी को कम करने के लिए उसने वहाँ की जो रेलवेज हैं, उनकी जो रोडवेज हैं और जो वहाँ के एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, वहाँ पे हर जगह उसने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये जो चाइना का जो पोत है युआन वोंग 5, इसको वो रिसर्च पोत बताता है और वो क्लेम करता है कि ये अनुसंधान करने के लिए है, सर्वेक्षण करने के लिए है। लेकिन चाइना जो है अपने इस श्रेणी के जो इसके पोत हैं, जो इसके शिप्स हैं, उनका इस्तेमाल वो उपग्रह हो गए, रॉकेट हो गए या अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई, उनको ट्रैक करने के लिए वो करता है। अब चाइना के पास इस तरह के जो है 7 पोत हैं जो कि पैसिफिक ओशन में है, अटलांटिक और हिंद महासागर में भी हैं। तो बेसिकली आम भाषा बोले, सिंपल भाषा में अगर बोलें तो जैसे ज़मीन से हम लोग उपग्रह हो गए या रॉकेट हो गए उनको ट्रैक कर लिया, हमारे पास स्टेशन होते हैं, वैसे ही समुद्र से इनको ट्रैक करने के लिए जो है पोत बनाए जाते हैं। अब श्रीलंका के इस डिसीजन के बाद न सिर्फ भारत को कंसर्न है बल्कि अमेरिका भी जो है इसमें अपना कंसर्न जता चुका है, क्योंकि जो PLA है चाइना की, वो इस तरह के जो शिप्स होते हैं उनको रणनीति बनाने में, साइबर या इलेक्ट्रॉनिक सूचना संचार और इस तरह के जो साइकोलॉजिकल जो युद्ध मिशन होती है उसमें जो है चाइना इसको यूज़ करता है। तो बेसिकली इंडिया के साथ साथ अमेरिका को भी जो है बराबर का इसमें कंसर्न है और हम्बन टोटा पोर्ट का मिस यूज़ ना हो, इसको लेकर के दोनों ही जो है श्रीलंका को अपना कंसर्न जताते रहे हैं टाइम टू टाइम।